आज मैं बात करने वाली हूँ चाय। चाय के फ़ायदे और चाय के नुकसान के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। आज मैं आपके सारे मिथ हटाने वाली हूँ कि चाय पीने से क्या-क्या नुकसान होते हैं और साथ ही चाय पीने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो पानी के बाद अगर कोई दूसरा ड्रिंक है हमारे जीवन में तो वो है चाय। हम हर कंडीशन में चाय पीना पसंद करते हैं। तो इसीलिए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और कुपोषण में चाय के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ रिसर्च मानते हैं कि यह चाय स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन कुछ रिसर्च मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए चाय हानिकारक है। इससे कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। भारत में चाय को बहुत इज्जतदार नज़रों से देखा जाता है। कई परिवार के लोग तो दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं, खासकर दूध वाली चाय। और कई लोग तो सुबह बिना चाय के सोच भी नहीं आते। किसी के घर जाने पर चाय से स्वागत होता है तो कहीं बाहर से आने पर चाय, ऑफिस में चाय, नींद ना आने पर चाय, हर जगह आपको चाय ही चाय मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप रोज़ाना तौर में जिस चाय को इस्तेमाल करते हैं वो आपके स्वास्थ्य को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है या किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है। चाय वैसे अनेक प्रकार के होते हैं। आप दूध वाली चाय कह लीजिए, लेमन टी कह लीजिए, ग्रीन टी कह लीजिए, ब्लैक टी कह लीजिए, जिंजर टी कह लीजिए, इलायची टी कह लीजिए। और इसके साथ ही साथ आप हर घर में अनेक तरीके की चाय बनती है। जो चाय की मैं बात करने वाली हूँ वो है दूध वाली चाय, जिसको हम सिर्फ दूध, शक्कर और चाय पत्ती, अदरक डाल के बनाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए कितना ही फायदेमंद। आज मैं बात करने वाली हूँ जिंजर टी यानी अदरक की चाय। अदरक की चाय तो भारत के हर घर में बनती होगी और ज़्यादातर हम अदरक की चाय ही पीना पसंद करते हैं। अदरक की चाय में एंटी वायरल कंपाउंड होता है जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम बात करेंगे ब्लैक टी के बारे में। ब्लैक टी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये वज़न घटाने में मदद करता है, पेट की चर्बी कम करने में भी बहुत मदद करता है। अब हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह आपको कई बीमारियों से दूर रखता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन से भी बचाता है। आपको जो डिहाइड्रेशन होता है ना उससे भी बचाता है, हाइड्रेट रखता है। अब हम बात करेंगे लेमन टी। नींबू की चाय आपके शरीर के लिए कई फ़ायदे पहुंचा सकता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ ही साथ वेट भी कम होता है। रोज़ टी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको कि यह गुलाब की चाय है। यदि आप गुलाब की पंखुड़ियों की चाय पीते हैं तो इससे आपकी त्वचा में अच्छा खासा निखार आता है। दूध की चाय पीने के फ़ायदे ये हैं कि आपके शरीर में यदि कोई आलस है तो आप दूध की चाय लेंगे तो उससे आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी सी फीलिंग होती है। दूसरा ये है कि आपके हार्ट की समस्या भी कम हो जाती है, यानी हार्ट अटैक की समस्या भी कम हो जाती है यदि आप दूध की चाय पीते हैं। तो दूध की चाय आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। यदि आप रोज़ाना ज़्यादा पीते हैं, 2 से 3 कप पीते हैं, तो आप उसको कम करके 1 कप पे शिफ्ट कर सकते हैं। 1 से 2, इससे ज़्यादा आप एक दिन में दूध की चाय ना पिएँ, क्योंकि दूध की चाय पीने से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। चाय में कैफ़ीन होता है, साथ ही साथ इसमें थियोफिलाइल भी होता है जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। ये दूध वाली चाय ज़्यादा पीने से कब्ज़ हो सकता है, तनाव, चिंता की समस्या बढ़ सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। आपको साथ ही साथ एसिड बन सकता है पेट में, आपके ज़्यादा त्वचा पे मुहासे हो सकते हैं। दूध की चाय पीने से अपच हो सकता है। हृदय की जो गति है वो भी आपको, उसमें भी नुकसान हो सकता है। इससे दूध की चाय पीने से आपको पित्त में दिक्कत हो सकती है, आपके पित्त अम्ल जो है वो बढ़ सकते हैं। कैल्शियम को बेहतर, ज़्यादा दूध की चाय पीते हैं तो आपके शरीर से कैल्शियम भी बाहर निकलने लगता है, साथ ही साथ हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप दूध वाली चाय को कोशिश करिए जितना अवॉइड ही करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड पे और जो ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं उनको शेयर करिएगा। थैंक यू।